আমি আরো একবার দেখুন সন্তু রয়েছে বুম কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। দেখুন আমি আরো একবার দেখাচ্ছি, বুম কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে রিপাবলিকের সাংবাদিকের হাত থেকে। এইটা হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব পরিস্থিতি, যেখানে শুধুমাত্র সত্যি বিষয়গুলো, সত্যি ঘটনাগুলোকে তুলে ধরা হয়েছিল আর প্রশ্ন করা হয়েছিল। दोस्तों, इस बार की होली बड़ी जबरदस्त रही वाकई। जो भी ये तमाम राजनेता चाहते थे कि माहौल में फूट डाली जाए, वो सब कुछ हुआ। मगर इसके साथ साथ कई चेहरे जो खुद को राष्ट्रवादी बताते रहे, उनके चेहरे पर पड़ा हुआ शराफत का पर्दा भी उठ गया। और ऐसा उठा है कि कलकत्ता के जादवपुर कॉलेज से 3 मीडिया कर्मी खदेड़े गए हैं। और क्यों खदेड़े गए हैं यह मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, आप इतना जरूर समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया किस लिए खदेड़ी जाती है। वो काम ही ऐसा करती है जिससे कि उसे वहां से डांट फटकार के भगा दिया जाए। और ऐसा होते हुए हमने कई बार देखा है। दोस्तों, गोदी मीडिया का एक सबसे खतरनाक चैनल इस तरीके से एक्सपोज हुआ है कि अब वो रोने लगा है। तो दोस्तों, पूरा माजरा क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, हमने आपको शुरू में एक वीडियो दिखाई। इस वीडियो में आपको चीख पुकार, कैमरा, माइक सब कुछ देखने को मिला होगा। माइक किसका है, किस चैनल का है, वो भी आपने देख ही लिया होगा, आपकी नजर पड़ ही गई होगी। और कैसे धक्के मार मार के उन सभी को निकाला जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है ये मैं आपको आगे बताती हूं। लेकिन दोस्तों, ये रिपब्लिक की खबर है, ये आप जान लीजिए। वीडियो में मौजूद रिपोर्टर भी जाहिर तौर से रिपब्लिक का ही है। वीडियो देखकर इतना तो समझ आ रहा है कि रिपब्लिक के रिपोर्टर ने कुछ ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जिसकी वजह से छात्र आग बबूला हो गए और रिपोर्टर को वहां से दौड़ा दिया। लेकिन इसके बाद जो अपने चैनल पर रिपब्लिक वालों ने रोना शुरू किया है, वो भी देखने लायक है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो पूरी देख लीजिए, फिर आगे आपको सारा मामला बताएंगे। আমি আরো একবার দেখুন সন্তু রয়েছে বুম কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। দেখুন আমি আরো একবার দেখাচ্ছি, বুম কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে রিপাবলিকের সাংবাদিকের হাত থেকে। এইটা হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব পরিস্থিতি, যেখানে শুধুমাত্র সত্যি বিষয়গুলো, সত্যি ঘটনাগুলোকে তুলে ধরা হয়েছিল আর প্রশ্ন করা হয়েছিল। লাগাতার না দমে গিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তার প্রতিফলন হচ্ছে এটা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। तो देखा आपने दोस्तों, ये ड्रग्स दो वाले अर्नब गोस्वामी के चैनल के रिपोर्टर हैं और बिल्कुल अर्नब गोस्वामी से इंस्पायर्ड हैं। दोस्तों, ये रिपोर्टर कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी गए थे और वहां जाकर इन्होंने खूब बढ़िया तमाशा खड़ा किया। जिस तरह से रिपब्लिक के रिपोर्टर ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान किसानों की गलत छवि मीडिया में दिखाई थी, उनके खिलाफ गलत बातें बोली थी, देश को गुमराह किया था, उसी तरह, बिल्कुल ठीक उसी तरह जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचकर रिपब्लिक के रिपोर्टर ने छात्रों को गुंडा कहा, नक्सल कहा और देश विरोधी एंटी नेशनल्स भी कहा। और वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट के समय 2 फीमेल और 1 मेल एंकर यूनिवर्सिटी में घुसे और स्टूडेंट को नक्सल और एंटी नेशनल कहने लगे। और उसी के बाद विवाद बढ़ा, इसलिए छात्र उन रिपोर्टर्स को वहां से भगाने पर, खदेड़ने पर मजबूर हो गए। और ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट पर चल रहा था। और उस दौरान यही बात बार बार अर्नब की रिपोर्टर बोली जा रही थी कि ये नक्सलवाद है, नक्सली है, ये एंटी नेशनल है, यानी देश विरोधी है तमाम छात्र। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद इन्हें वहीं से उठाकर खदेड़ दिया जाता है, उठाकर पटक दिया जाता है यूनिवर्सिटी के बाहर। तो दोस्तों, अब ये सारा मामला समझिए। दरअसल आपको पता होगा कि दिल्ली के बाद अब नजर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नजर पश्चिम बंगाल पर है। जी हां, पश्चिम बंगाल भाजपा अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती और इसी के चलते अब वहां पर एक खतरनाक माहौल तैयार किया जा रहा है, जो अमूमन हर चुनाव से पहले राज्यों में कराया जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है। बीजेपी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि वो अपनी बात बंगाल में बना ले, लेकिन ममता दीदी का सिक्का बंगाल में बहुत तगड़ा चल रहा है और मोदी जी उसे हिला नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब वहां की स्थिति खराब करने का ठेका इस मीडिया को दिया गया है, गोदी रिपब्लिक चैनल को दिया गया है कि भाई तुम कैसे भी करके वहां पर माहौल एक क्रिएट करो। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो इससे पहले बंगाल से कोई ऐसी खबर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो आने वाले चुनाव हैं उनके एवज में ऐसी खबरें देखने को आपको मिलती रहेंगी कि बंगाल के छात्र जो हैं वो एंटी नेशनलिस्ट हैं, वहां पर जमकर हिंदू मुस्लिम भी किया जाएगा। लेकिन छात्रों से गोदी मीडिया की हरकत बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसे खदेड़ दिया, जैसे ये हमेशा खदेड़े जाते हैं।
दोस्तों इस पूरे मामले पर अब लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। देखिए एक्स यूजर ने एक लिखा है, इन लोगों को सीधे जान से मार देना चाहिए, ये गोदी मीडिया नफरत का रंग ही भरेंगे। दोस्तों लोग अब इतने परेशान हो गए हैं कि इस कदर परेशान हो गए हैं कि इस नफरत की राजनीति से और इस गोदी मीडिया से कि अब उन्हें आखिरी विकल्प मार देने का ही नजर आ रहा है। नफरत फैलाने की भी एक हद होती है। भले ही मीडिया और ये तमाम नेता किसी एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाएं, लेकिन इसकी जद में हर कोई आता है। हर किसी का दिन खराब जाता है और हर किसी के त्योहार खराब हो जाते हैं। जो दहशत फैलाई जाती है उसका असर हर किसी पर पड़ता है। खैर आगे देखिए एक और ट्वीट है, लिखा है, नफरत फैलाने वाले रिपब्लिक टीवी पत्रकारों को इससे भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। एक और ट्वीट देखिए, ये रिपब्लिक के तथाकथित पत्रकार गटर से हैं। मैं एआईटी ऑफिशियल और ममता बनर्जी से अनुरोध करता हूं कि रिपब्लिक टीवी और उनकी टीम को पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने से प्रतिबंधित करें ताकि हमारा समाज अक्षुण्ण रहे। इसके बाद एक और फिर ट्वीट देख लीजिए दोस्तों, ये अर्नब खुद तो स्टूडियो में सिक्योरिटी के साथ बैठा रहता है और इसके माफिया मीडिया के सिपाही इसको खुश करने के चक्कर में इसी की तरह की हरकतें आम पब्लिक के बीच करने पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इन तमाम ट्वीट से आप देख सकते हैं कि लोग किस कदर अब परेशान हो गए, थक चुके हैं इन हरकतों से। और दूसरी बड़ी बात यह कि अर्नब की सच्चाई से हर कोई वाकिफ है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अब आने वाले चुनाव में बंगाल का भी माहौल किस तरह से खराब होगा, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।